हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। पिछले 2 दिन से क्लास नहीं हुई, कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से। आज एक छोटा सा टॉपिक फिर आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपको याद हो तो हमने पैसिव वॉइस की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आए हुए कुछ क्वेश्चंस की हमने बात की थी। पिछले क्लास में हमने वॉइस के 10 सेंटेंसेस को सॉल्व किया था। देखिए, ये सीरीज मैंने क्यों स्टार्ट की है कि ये कई बार ज़रूरी नहीं होता कि हम वॉइस के सारे रूल्स पढ़ें तभी वो चीज़ें हमारे क्लियर होगी। जनरली अपन क्या कर सकते हैं, बिना रूल्स के भी अगर थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव वाले जितने भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें बिना रूल्स के भी अपन कैसे सेंटेंस को पहचान पाते हैं कि करेक्ट हमारा आंसर क्या होगा। तो चलिए, बिना समय को वेस्ट किए हुए अपन शुरुआत करते हैं सेंटेंस नंबर 11 से। क्या पूछा है कि दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज। आपको पता है पूछा क्या इसमें, द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी, यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। तो देखिए, दे आपको पता है सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, रिपेयरिंग क्या है, मेन वर्ब है, और ब्रिज जो है वो आपके क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब सीधा सा सिंपल सा मैंने एक तरीका बताया था कि आपको सबसे पहले वर्ब को पहचानना है। जहाँ तक हो सके वर्ब से ही आपको सेंटेंस का पता चल जाएगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानिए। वर्ब में क्या लिखा हुआ, आर रिपेयरिंग। आपको पता है कि जब किसी सेंटेंस में क्या हो, इज, एम, आर, ठीक है, इसके अलावा वॉज, वर, और उसके बाद प्लस दिया हुआ हो V1 के साथ आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस आपको दिया हुआ हो, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है कि जो आईएनजी है वो तो बीइंग में बदल जाएगा, ठीक है। आईएनजी बीइंग में बदल जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस से रहेगा ही। अब इज, एम, आर में से इज होगा, आर होगा, एम होगा, टेंस तो यही, वर्ब तो यही लगेगी इसकी, लेकिन पहचानना ये है वो सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, ठीक है, और आई है तो एम लगेगा। अदरवाइज वोज वर की बात करें तो सिंगुलर के लिए वोज आई के साथ में भी वोज, बाकी सबके साथ में वर हो जाएगा। तो चलिए, अब देखिए इस सेंटेंस को वॉइस में चेंज करते हैं। तो आर रिपेयरिंग वाला है, तो ब्रिज सिंगुलर है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो इज और उसके बाद में क्या आना चाहिए, बीइंग। इज के बाद क्या आना चाहिए, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, इज के बाद इज तो है लेकिन सीधा ही रिपेयर्ड आ गया, यानी थर्ड फॉर्म आ गई, बीइंग इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड है द ब्रिज आर, ब्रिज सिंगुलर है तो आर कैसे लगेगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। द ब्रिज इज बीइंग, इज भी है, बीइंग भी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, इसका मतलब ये सही है। और आगे इसमें हैज आ गया तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, इसके साथ बीइंग हैज के साथ वैसे भी नहीं लगता, तो ये भी गलत हो गया। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो क्लियर हुई बात, ठीक है। इसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 12। सेंटेंस नंबर 12 में क्या पूछा है आपसे, द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस सी विल राइट ए लेटर, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस पूछा आपसे, सी विल राइट ए लेटर, तो आप पहचान गए, सी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, राइट मेन वर्ब है, और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान देना आपको कि विल और सेल हो तो इनके साथ में बी लगता है, या जितने भी मॉडल है, चाहे कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, जितने भी है, उनके साथ पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये तो रहेंगे रहेंगे, विल का सेल हो सकता है लेकिन विल सेल ये तो रहेंगे, जो वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है वो, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड क्या जुड़ेगा, बी, और पैसिव फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म तो लगाना ही है। अब देखिए, विल बी अगर आपको कहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, तो पहले उसको फाइंड कीजिएगा। जैसे इस चीज़ का फाइंड आउट हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा, तो उसको आपको देखना है कि वो सही है कि गलत है। इसके अलावा बाकी सब होंगे वो तो गलत होना ही है। अब देखिए, ए लेटर विल आ गया तो ये तो गलत हो गया,
ए लेटर विल बी है तो सही हो सकता है, या रिटर्न पहले आ गया वैसे भी गलत हो गया, या विल पहले आ गया, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा भाई, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये भी गलत हो गया। तो अब देखिए इस सेंटेंस को क्या ये सही लिखा हुआ है, ए लेटर बिल्कुल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा हुआ है, विल का विल बी हो गया ये भी ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, बाई हर है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 13। सेंटेंस नंबर 13 में क्या लिखा है, द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस हु विल है यहाँ पर, ठीक है, हु विल हेल्प यू, इंटरोगेटिव सेंटेंस से हु वाला है तो आपने पढ़ा होगा हु का बाई हुम हो जाता है, जरूरी नहीं शुरुआत में बाई हुम ही लिखा हुआ हो, बाई लास्ट में भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो हु या बाई हुम वाला देख लीजिए पहले अगर कहीं मिल जाए तो आपको, और यहाँ देखिए विल है तो विल बी होगा, तो बाई हुम इसमें लिखा हुआ है, और विल का देखिए यहाँ विल बी भी है, इसका मतलब यही आपका सही आंसर है। यहाँ होम आ गया, विल के साथ बी है, हेल्प्ड बाई नहीं लगा हुआ है, ये नहीं, गलत हो गया। और इसके बाद यू विल बी हेल्प्ड, ये तो वैसे ही गलत है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और हुम विल बी यू आर, भाई ये कैसे हो गया, ये भी गलत है। इसका मतलब हो गया आपके आंसर ए है वो राइट आंसर है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, हु वाले सेंटेंस में करना क्या होता है, हु का तो हो जाता है बाई हुम, कई बार ध्यान दीजिएगा हु लिखा हुआ होता है और बाई को लास्ट में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो हुम और बाई लास्ट में लिख दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए विल लिखा हुआ है तो आपको पता है ये इंटरगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है, हु विल, इसका मतलब बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब आना है, तो विल लिखा हुआ है, डबल है, इसमें बी भी लगाना है, तो पहले ऑब्जेक्ट को डाल देंगे यू और उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुई बात, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो हिम, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अक्सर इनमें बहुत सारे साथी लोग गलती कर बैठते हैं। कैसे, देखिए आई नो हिम, इसका पैसिव फॉर्म आपको पूछा है, तो आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हिम का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे इसका सब्जेक्टिव केस लाएंगे तो ही हो जाएगा, 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने आपको बताया जब एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जी बिल्कुल, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगा, तो ही के बाद इज लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नो की थर्ड फॉर्म नॉन भी लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए बाई मी लिखा हुआ है, नो के साथ में जब इसका नो वाली वर्ब का पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो इनके साथ में बाई नहीं लगता है, तो ये तो गलत हो गया। ये वापस ही नोज कैसे आएगा भाई, इज एम आर का प्रयोग होगा इसमें, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए ही इज नो वन टू मी, यस ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, नो वाली वर्ब में बाई नहीं लगता, पैसिव फॉर्म बनाते इसमें टू लगता है। क्लियर हुई बात, ओके। इसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 15, सेंटेंस नंबर जो 15 है इसमें क्या लिखा हुआ है, दे विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रन, ठीक है, दे विल इनवाइट ऑल द चिल्ड्रन, तो देखिए ऑल द चिल्ड्रन पहले आएगा, तो ऑल द चिल्ड्रन लिखा हुआ है, विल है तो विल बी आएगा, तो विल बी लिखा हुआ है, और इनवाइट का इनवाइटेड है, और दे कई बार अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मान करके नहीं भी लिखा जाता है बाय देम के रूप में, तो कोई बात नहीं, तो ये आपका ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। अब सेकंड गलत कैसे हुआ कि देखिए इसमें ऑल द चिल्ड्रन लिखा हुआ है, यहाँ केवल 2 चिल्ड्रन लिखा हुआ है, बाय ऑल की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर ऑल द चिल्ड्रन विल हैव कैसे आएगा, ये भी गलत हो गया, वुड कैसे आएगा, ये भी गलत हो गया, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है। इसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 16, सेंटेंस नंबर 16 में देखिए क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द सेंटेंस विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो देखिए हैज हैव वाला है, तो सीधी सी बात है हैज हैव तो रहेगा, इसके साथ में बीन लगेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए हैव लिखा हुआ है, वर्क बीइंग, तो बीइंग कैसे आएगा, ये तो गलत हो गया। हैज लिखा हुआ है, बीन है, हो सकता है, यहाँ हैव लिखा हुआ है, बीन लिखा हुआ है, हो सकता है, लेकिन इज वाला ये नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया।
ये भी गलत हो गया। अब इन दो में से अपने को देखना है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, योर वर्क जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज लगेगा कि हैव, जी बिल्कुल हैज लगेगा, तो हैव वाला वैसे ही गलत हो गया। अब क्या आ गया, हैज योर वर्क और बीन लगेगा प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म बाय यू, तो ये आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए सेकंड ये सेंटेंस में, तो सेंटेंस नंबर 17 में लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, द स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड हिम। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस भी अच्छा है, इसको भी ठीक ढंग से थोड़ा समझना है। द स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है, नॉमिनेटेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, सेक्रेटरी इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ऑफ देयर क्लब, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ हिम का क्या हो जाएगा, ही, तो देखिए पहले इसमें सेक्रेटरी लिखा हुआ है तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद बाकी तीन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। ही के बाद देखिए यहाँ नॉमिनेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव फॉर्म में वोज या वर लगता है, ही के साथ वो जाएगा तो ही भी ठीक है, वोज भी ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉमिनेटेड लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद वापस ऑब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट जो था आपके सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब, ये भी ठीक है। और बाय द स्टूडेंट्स यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाय लगा के लिखा हुआ है तो ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन ए आपका राइट है यहाँ पर। अब सी कैसे नहीं है, देखिए ही के बाद लिखा हुआ है सेक्रेटरी ऑफ द क्लब नॉमिनेटेड बाय वॉज बाय, ये तो सीक्वेंस ही गलत है इसकी, नॉमिनेटिंग ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए आपके करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 18, सेंटेंस नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है कि दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, तो देखिए दे सब्जेक्ट है, वर कैरिंग वोज वर वाला प्लस आईएनजी यानी पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, इंजर्ड वर्ब की, अच्छा ये आपके पार्टिसिपल हो गया। द प्लेयर क्या है, नाउन, इससे पहले इंजर्ड आ गया तो ये आपके पार्टिसिपल की बात कर रहा है, ठीक है। ऑफ द फील्ड, अब पैसिव फॉर्म बनाना है इसका, ठीक है, वॉइस। अब देखिए ऑप्शन ए, पहले इसको लिखेंगे कहाँ से, तो हो जाएगा ये वर्ब सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग, ये मेन वर्ब, तो द इंजर्ड प्लेयर ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले देखिए इंजर्ड प्लेयर सब में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखना वोज वर वाला है, तो इसमें देखिए वोज या वर प्लस बीइंग आएगा, तो यहाँ देखिए बीइंग इसमें नहीं है, इसमें हैड बीन आ गया, ये तो गलत हो गया, इसमें आईएनजी लग गया, ये भी गलत हो गया, तो वॉज बीइंग एक ही सेंटेंस में है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 19, सेंटेंस नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, द एप्लीकेशंस वर सेंट टू द रजिस्ट्रार बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। पूछा क्या है, अच्छा इसमें पूछा है एक्टिव वॉइस यानी पैसिव फॉर्म तो दिया हुआ है और आपको पूछा है एक्टिव, यानी वाइस वर्सा उल्टा भी पूछ सकता है, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, क्लियर है। तो क्या करना है, वही अब तक जो पैसिव फॉर्म में आप करते जा रहे थे वही रूल अपनाना है। देखिए इसमें एक्टिव वॉइस पूछा है तो सबसे पहले बाई के बाद लिखा हुआ था स्टूडेंट्स है, ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो देखिए बाय द स्टूडेंट पहला तो गलत हो गया, इसमें बाई लगा हुआ है शुरुआत में। इसके बाद द स्टूडेंट्स यहाँ देखिए स्टूडेंट्स की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, चेक कर लेना भाई, ठीक है इनको। और इसके बाद देखिए द स्टूडेंट्स, यहाँ वर सेंट कब लगता है, वोज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो यहाँ किसी में नहीं दिया हुआ है, तो ये देखिए ऑप्शन बी इसको राइट किया हुआ है, यहाँ थोड़ा इन ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। देखिए यहाँ वर्ब की, चलिए इस वॉच को काट दीजिए, और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। द स्टूडेंट सेंट द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, तो यहाँ पर ये आपका अब सही हो जाएगा। यहाँ देखिए वॉच सेंट फिर गलत हो गया आपके, ठीक है, क्योंकि ये तो पैसिव फॉर्म में आता है, आपको एक्टिव वॉइस पूछा है, और बाकी की चीज़ें देखिए ये भी गलत हो गया, सेंडेड नहीं होता, ठीक है। तो क्लियर हुई बात, क्या बोला गया है यहाँ पर, बस आपको ये ध्यान रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसमें लिखी हुई है, हालांकि इसमें थोड़ी ऑप्शन मिस्टेक थी तो आपने सुधार कर लिया उसमें भी। चलिए इसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 20,
डू यू नो हर, अभी नो वाली वर्ब आपने पढ़ी, यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो डू आया हुआ है, इसका मतलब इज एम आर लगेगा शुरुआत में, तो यहाँ देखिए डज लगा हुआ है, ये गलत हो गया। आर आ सकता है, इज ठीक है, हैज़ नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। अब इन दो में से अपने को पहचानना है सही कौन सा है। तो देखिए यहाँ सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाए, ये सॉरी हर का हो जाएगा सी। तो यहाँ देखिए इज लगेगा इसके साथ में, तो ये आर वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ देखिए इज, यहाँ ही लिखा हुआ जो गलत है, यहाँ आपको क्या करना है, सी करना है। तो इज सी नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और टू यू, अभी टू लगाने की बात हुई थी नो के साथ में। तो इस प्रकार से आपने देखे आज के ये 10 सेंटेंसेस हमने किए थे वॉइस से रिलेटेड। इसी प्रकार 10-10 क्वेश्चन की सीरीज अपनी आगे बढ़ती जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वॉइस से रिलेटेड, वो अपन इस प्रकार से आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स।